हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक वन, थोड़ा विशेष है लेकिन बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं और उन्होंने मास्टर्स में एमबीए किया। ओके, तो एक सवाल मेरे चैनल पे आया और मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर एमबीए के बाद पीएचडी हम कहाँ से कर सकते हैं और कौन से वो अच्छे संस्थान हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम एमबीए के बाद अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं। तो उन संस्थान के नाम बताइए या उससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक की, काफ़ी लोगों का सवाल है और बहुत सारे बच्चे एमबीए करते हैं, काफ़ी लोग उसमें से इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग उसमें से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ लोग जो है अपना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडीज़ को और चाहते हैं कि टीचिंग या रिसर्च के फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक चुना है कि एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे अगर वो पीएचडी करना चाह रहे हैं आगे तो वो कहाँ से करें और कौन कौन से संस्थान से कर सकते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट को चुनें या किस यूनिवर्सिटी को चुनाव करें अपने पीएचडी करने के लिए जहाँ से पीएचडी करना बेटर रहेगा और आसानी से पीएचडी हो सकती है। क्योंकि एक पीएचडी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं आजकल और बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों के माइंड में कि कहाँ से करें, कैसे करें, पीएचडी कितने साल की होती है, कितने टाइम पीरियड में होती है, उसे करके क्या फ़ायदा होता है और हमें किस जगह से पीएचडी करनी चाहिए जिससे करने का फ़ायदा हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं। अगर स्टूडेंट जिसने एमबीए किया है तो पहला जो मोटिव रहता है वो रहता है इंडस्ट्री में प्लेस होना, एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छी प्रोफाइल के साथ जो है जॉब ज्वाइन करना। लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें और पढ़ना चाहिए और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा होता है और टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं उनका एक इंक्विजिटिव माइंड है, नई नई चीज़ों को सीखना या अपनी नॉलेज में इजाफा करना, अपनी नॉलेज में एक जैसे कहना चाहिए बढ़ोतरी करना, तो फिर वो और पीएचडी की तरफ जाते हैं। तो अगर आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। आप गुड आइडिया आपके माइंड में है। ये नहीं कहेंगे कि जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिली है, वही पीएचडी करना चाहते हैं। पीएचडी करने का फिर एक अलग रुझान होता है और शुरू से ही आदमी को लग जाता है, अगर वो एमबीए कर भी रहा होता है तो उसका पहले से कहीं ना कहीं माइंड बन जाता है कि मुझे आगे रिसर्च ज्वाइन करना है या पीएचडी करनी है। क्योंकि पीएचडी एक ऐसा कोर्स है जो एक अपने आप में बहुत ही कंप्लीट कोर्स है और सबसे बड़ी डिग्री है और एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में आ जाता है, आदमी को रेस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और आप टीचिंग में यानी ख़ासतौर पर हायर एजुकेशन में आप टीचिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पीएचडी करनी है तो बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा आइडिया है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान कॉर्पोरेट में जॉब करे या ज़रूरी नहीं हर इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बहुत से लोग एमबीए करके टीचिंग में आना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो पीएचडी इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एमबीए के बाद पीएचडी होती है या एमबीए के बाद पीएचडी कोई स्कोप है। तो जस्ट आफ्टर एमबीए देयर इज़ अ गुड स्कोप ऑफ पीएचडी ऑल्सो एंड आफ्टर पीएचडी यू कुड स्टार्ट योर करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर और यू कुड ज्वाइन एनी गुड रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, राइट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ से जो है पीएचडी करें। तो देखिए, पीएचडी करने के कुछ अलग अलग संस्थान हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, जो इंडिया की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और इस तरीके की पूरे कंट्री में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से पीएचडी कराई जाती हैं। तो जो भी आपके आसपास का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो आपकी पहुँच में हो, या अगर आपको कोई जाने की दिक्कत नहीं तो आप पूरे पैन इंडिया कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो जिसे राज्य विश्वविद्यालय बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यूपी के बताऊँ, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी है या छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी है या मेरठ यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, या इस तरीके से और भी फैज़ाबाद राम मनोहर लोहिया फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ से भी पीएचडी होती है, यहाँ भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात। उसके अलावा जो कंट्री में बड़े बड़े संस्थान है, नाम सुना होगा आपने
IITs का आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IITs में भी जो है MBA कोर्स चलता है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी PhD कराई जाती है। तो आप वहाँ से भी MBA करके PhD कर सकते हैं, ठीक है। तो IIT का भी स्कोप रहता है। NITs वगैरह में भी अब PhD स्टार्ट हो गई है, MBA के बाद PhD कराने लगे हैं NITs भी, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ओके। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो है प्राइवेट बॉडीज़ हैं, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, जो कि जिनका एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। और जैसे कि आपने देखा होगा जामिया हमदा यूनिवर्सिटी है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप PhD कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ संस्थान ऐसे हैं जैसे कि थापड़ यूनिवर्सिटी है, या और भी बड़े बड़े संस्थान हैं जो है तो एक प्राइवेट ऑटोनोमस, लेकिन वहाँ से भी आप PhD कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये पूरे कोर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो आप यहाँ से भी अपनी PhD कर सकते हैं MBA करने के बाद। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब अगर किसी कहीं नहीं होता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ ट्राई कीजिए। बहुत सारी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, NCR रीजन में और UP में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो वहाँ पर भी आप PhD के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तो हर जगह जो है मैनेजमेंट PhD आसानी से हो जाती है। अब ये सारे मैंने आपके ऑप्शन बताए, जैसे प्राइवेट संस्थान होते हैं तो वो ऑटोनोमस संस्थान होते हैं, वो भी PhD कराते हैं। IIMs में भी PhD होती है, हालांकि वहाँ पर इसे FPM प्रोग्राम होते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, विच इज़ इक्विवेलेंट टू PhD। अगर आप PhD नहीं, बट विच इज़ इक्विवेलेंट टू PhD, अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपका PhD की रिक्वायरमेंट है। एंड इफ़ यू हैव डन FPM फ्रॉम एनी ऑफ द IIMs, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए PhD एंड यू वुड बी ट्रीटेड इक्वली विद द PhD होल्डर्स, राइट। क्योंकि IIM का नाम अपने आप में बड़ा होता है और वहाँ पर एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि CAT के स्कोर पे या JRF के स्कोर पे, इवन JRF होने के बाद भी आपका जो है टेस्ट कराते हैं IIMs, तब आपका PhD में या FPM से हम बोलते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है। तो बहुत आसानी से एडमिशन नहीं होता है IIMs में PhD में। CAT या JRF के स्कोर के बाद भी आपको जो है टेस्ट देना पड़ता है बहुत से IIMs में। तो अगर आपका IIMs में कहीं FPM प्रोग्राम में हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आप अपने PhD के ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन सब में से सबसे बेटर कहाँ रहेगा करना, क्या PhD करना बेटर रहेगा या FPM करना बेटर रहेगा, या कौन सा संस्थान। देखिए, अगर साफ सीधी बात मैं आपको सामने रखूँ कि अगर आपको PhD करनी है तो ये तो पहली कोशिश करिए कि आपको एक अच्छे वेल नोन, वेल ब्रांड से, वेल नोन संस्थान से, रेप्यूटेड संस्थान से आपको PhD करनी है, तभी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, पहली चीज़। क्योंकि इंडिया में ख़ासतौर पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि आप कहाँ से PhD करके आए, किस संस्थान से आपने PhD की, कि आपकी PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है या स्टेट यूनिवर्सिटी से है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है या किसी ऐसी संस्थान से जिसको कोई जानता नहीं है, या अगर आपकी PhD IIM से है या IIT से है। तो इस तरीके से अगर आप बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसकी वैल्यू होती है। तो कोशिश ये करिए कि आपकी PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, या किसी IIM से, IIT से हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ज़रूरी है कि उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस या कुछ JRF या कुछ आपको CAT वगैरह क्वालिफाई करना पड़ेगा, या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी के पास नेट JRF नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का टेस्ट भी कराती हैं। अब तो CUET का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो CUET के थ्रू होने लगा है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप PhD का भी उसके थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाइए या JRF के थ्रू जाइए, क्योंकि JRF के थ्रू अगर आप जाते हैं या नेट के थ्रू जाते हैं तो आपका एंट्रेंस जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है, तो आप एंट्रेंस से बच जाएंगे। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरा, अगर आप IIM से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फिर JRF या CAT के स्कोर पे जाना पड़ेगा। तो पहली प्रायोरिटी रखिए कि आपका IIT, NITs या IIMs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें से हो जाए। उसके बाद फिर आप ऐसे संस्थान को चुनिए जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है। मतलब बहुत सारे इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद या NITs, IITs और IIMs के बाद अगर हमें PhD करना हो तो कोशिश ये करिएगा ऐसे संस्थान को चुनिए जैसे कि जो प्राइवेट इन नेचर हैं लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वहाँ पर रिसर्चेज होती हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं। क्योंकि अगर आप PhD किसी रिसर्च सेंटर से करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से PhD कराते हैं और बहुत अच्छे रिसर्च कराते हैं। कभी भी आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको रिसर्च पेपर्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डिग्री भी वही मिलेगी, वैलिड डिग्री मिलेगी, क्योंकि UGC की तरफ से और AICTE की तरफ से ये इंस्टीट्यूट्स मान्य होते हैं, तो इनकी डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप चुनाव करिएगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIMs, IITs, NITs के बाद रिसर्च सेंटर्स। उसमें नहीं होता है देन आप कोशिश करिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ करने की, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ से PhD करने की कोशिश करिए। और वहाँ से भी नहीं होता है तब कहीं जाके आप लास्ट ऑप्शन जो कि स्टेट आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बचता है,
वहाँ से करिएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए करने की। एकदम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे मत जंप करिएगा कि हमें आसानी से हो जाएगी और हमें कुछ एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से हो जाएगी। तो देखिए पीएचडी कहीं से भी करें आसानी से नहीं होती है, टाइम मांगती है। कम से कम एक बार लाइफ में की जाती है, ये ऐसा तो नहीं बार बार आपको करना है। एक बार अच्छे से कर लेंगे, किसी अच्छे संस्थान से कर लेंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेंगे तो उसका लाइफ टाइम आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा और वहाँ से आपको सीखने को भी काफ़ी मिलेगा। और उम्मीद भी करता हूँ कि कम से कम पैसे में आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी कि कहाँ से करें पीएचडी, ख़ासतौर पे एमबीए के बाद किन संस्थानों को चुनें और कहाँ से करना बेटर रहेगा। तो मैंने एक पूरा ऑर्डर बता दिया आपको। पहले कोशिश करिएगा आईआईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद रिसर्च सेंटर्स, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरीके से चुनाव करिएगा तो ज़रूर तौर पे आपका अच्छी जगह से पीएचडी में सिलेक्शन होगा। और कोशिश करिए कि नेट जेआरएफ के बेस पे ही हो, किसी न किसी फेलोशिप के बेस पे हो, तब उस पीएचडी की वैल्यू है। अदरवाइज़ फिर वो पीएचडी के बाद भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये आज की थोड़ी सी मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और किसी तरीके की करियर काउंसलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट काउंसलिंग वुड बी प्योरली पेड बिकॉज इट वुड रिक्वायर टाइम, एनर्जी and my efforts. So I would charge a very say a nominal fee for that, but really you would get significant as a counseling, right? एक सही दिशा आपको मिलेगी, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।